हेलो एंड वेलकम वेलकम टू ऑल। यू आर वाचिंग महाकाल स्टडी। दोस्तों मैं रोहित मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल स्टडी पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बच्चों आप सब पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे हो, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। चाहे वो 10th क्लास का बच्चा हो, चाहे वो इंटर क्लास का बच्चा हो। ठीक है बेटा, मैं आपको बहुत बच्चों के मैसेज आए कि सर जी, जैसे मैं स्कूल में भी पढ़ाता हूँ ना, तो वहाँ के बच्चियाँ कहती हैं कि राजकीय में पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर बच्चियाँ कहती हैं कि सर जी वीडियो बना दो जो मैं उतना ही पढ़ लूँ, बस उतने में पास हो जाऊँ। तो गारंटी के साथ में आप उतना ही पढ़ लेना, उतने में पास हो जाओगे। जितने मैं वीडियोस डालता रहूँ बस आप पढ़ते रहना। आज मैं वैसे लाइव करने की कोशिश कर रहा था 8 बजे, लेकिन लाइव नहीं हो पाया, कुछ प्रॉब्लम रही होगी, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, लेकिन मंडे से पक्का लाइव चलेगी, है ना। आपकी लाइव क्लासेस पक्का चलेंगी, जिसमें आप कुछ भी बोल पाओगे, कुछ भी कह पाओगे, सुन पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है बच्चा, मैंने आपको टेंस के अंदर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा पढ़ा दिया था। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अगर कुछ भी चीज़ कटेगी तो मुझे बता देना, और सब दिखेगा अच्छे से विजुअल होगा तो बताते रहना। ठीक है, तो बेटा आज मैं तुमको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस NUOUS प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब देखो भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। इसकी सबसे पहले कोई भी टेंस तुम्हारे सामने अगर आता है ना, तो बेटा सबसे पहले तुमको उसको पहचानना पड़ेगा कि जो 12 टेंस मैंने तुमको बताया। देखो, अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले जो वीडियो मैंने डाली वो देखना टेंस वाली। ठीक है, तब आप जानोगे कितने टेंस होते हैं। 3 होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होता है। उनके फिर 4 बच्चे हुए हैं ना, 4 बच्चों के नाम अलग अलग रखे गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर ऐसे पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर ऐसे फ्यूचर है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो मैंने आपको पहला वाला एक जो उनका लड़का था उसको पढ़ा दिया। अब ये दूसरा वाला लड़का स्टार्ट है किसका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो बेटा इसकी पहचान क्या होती है? पहचान समझते हैं। क्या पहचान क्या होती है? ठीक है, पहचान से क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी, और नोट्स बनाते रहना, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में देखना कुछ कटे तो बता देना, है ना। वाक्यों के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं, ये शब्द लगे होते हैं, ये शब्द लगे होते हैं। वो किस में आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है बेटा। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें समझ में आई होंगी। ये बेटा हर एक उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है जो इंग्लिश पढ़ रहा है, समझ लो। क्लास कोई मैटर ही नहीं करता। और हाँ, आपको देखो बेटा, जो 10th और 12th में जब वो आएगा तुम्हारा, क्या? एक्टिव, पैसिव या फिर नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो जब आपको टेंस आते होंगे तभी आप जो है वो बना पाएंगे, अन्यथा नहीं बना पाएंगे। तो मेरी बात बहुत हिसाब से समझना। ठीक है, तो अब इसका रूल्स क्या है बेटा? रूल्स समझते हैं। रूल्स क्या? इसके नियम, जो नियम आपको पढ़ने हैं ना, नियम। तो नियम बेटा बहुत साधारण सा नियम है। देखो, आई के साथ एम लगाते हैं, आई के साथ एम प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इतना समझ लो। ठीक है, और बेटा एक वचन करता है, यानी कि सिंगुलर नाउन। क्या? सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर नाउन क्या? ही, ठीक, शी, इट, दिस और नेम। कोई भी नाम है, रोहित, मोहित, सोहित, गीता, सीता, पुनीता, एनीवन। ठीक है, कोई भी नाम आ जाए, और या फिर कोई एक ऐसी चीज़ जो देखने में क्या लगे, एक वचन लगे, है ना, उसको आप एक वचन कहोगे, यानी कि सिंगुलर नाउन कहोगे। ठीक है बेटा, तो उसके साथ में आप लगाओगे इज, हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, और ING जरूर लगाओगे। क्या इतनी बात समझ में आई? यानी आई के साथ में एम का प्रयोग होता है, और एक वचन यानी सिंगुलर नाउन के साथ में इज का प्रयोग होता है, और कॉन्टिन्यूअस अगर कोई भी है वो, तो उसमें ING जरूर लगेगा। उम्मीद करता हूँ ये भी बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अगर बेटा मैं बात करूँ प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के साथ क्या लगेगा? तो दे, यू, बी, और कोई भी अदर जो देखने में या सुनने में एक से ज़्यादा है, वो बहुवचन में आ जाता है। जैसे मैं कहूँ 2 पेन, तो बहुवचन हो गया, है ना, 2 आदमी बहुवचन हो गया। तो ऐसे करके, समझ रहे हो। तो इसके साथ बेटा क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब, आर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगेगा। क्या इतना विजिबल है सब? पूरा बोर्ड आपको दिख रहा है? उम्मीद करता हूँ पूरा बोर्ड आपको विजिबल होगा। मैं विजिबल हूँ या ना हो, कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड विजिबल है। ठीक, आपको जो लिखा दिखे वो आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप, चाहे आप नोट कर लो अच्छे से। ठीक है,
मैं आप देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं आपको टाइम दूँ लिखो स्कूल की तरह ना, जैसे मैं स्कूल पर छाप देता हूँ फिर खड़ा हो जाता हूँ साइड में तो कहता हूँ बच्चों लिखो, है ना, तो आप लिख लेते हो आराम से, तो क्योंकि वहाँ पर इनफ टाइम होता है, 1 घंटा मिलता है मुझे पूरा लेक्चर लेने के लिए। यहाँ पर नहीं है ऐसा, शॉर्टकट में तुमको मैं ज़्यादा ज़्यादा देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप इतना वीडियो पॉज करके आराम से लिख लेना, ठीक है। समझा देता हूँ। पहचान क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द, ये सारे शब्द लगे होते हैं। और नियम क्या होता है बनाने का, जो रूल है वो क्या है, एक वचन के साथ में इज लगाते हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ते हो उसमें, ठीक है। आई के साथ एम लगाते हो और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हो बेटा। और प्लूरल नाउन जो भी होगा, है ना, उसके साथ क्या लगाओगे, उसके साथ क्या लगाओगे, दे, यू, बी के साथ लगाओगे आर, ठीक है। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओगे। दे का मतलब वे होता है, यू का मतलब तुम होता है, बी का मतलब हम होता है, ही लड़के के लिए यूज़ होता है। जैसे वह अगर जाता है तो यानी लड़का है, लड़की तो है नहीं, तो ही यूज़ होगा। शी, वह अगर जाती है तो यानी वह है, तो शी यानी लड़की है तो शी यूज़ होगा। इट किसी निर्जीव के लिए यूज़ कर दो, जैसे मैं कहूँ कि यह एक मार्कर, तो इट इज़ अ मार्कर, ठीक है। मैं कहूँ यह एक बिल्ली है तो वो उसमें जान है, वो सजीव है यानी जान सांस लेती है ना, तो मैं कहूँगा दिस इज़ ए कैट या फिर दैट इज़ अ कैट, है ना, ये भी बोल देता कभी। एनिमल के लिए दैट भी लग जाता है, ठीक है। और नाम तो मैंने तुमको पहले ही सब कथा सुना दी कि कोई भी नाम है वो क्या है, वो एक वचन है। उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है, आगे की बातें समझाऊंगा। रुक, स्टॉप कर दो ना, ठीक है बच्चों, आपने इतना समझा। अब मैं तुमको एक बात अच्छा फिर से बता दे रहा हूँ, लेकिन चलो नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? आप मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ोगे तो मैंने उसमें बताया था तुमको 5 टाइप के सेंटेंस पढ़ने होते हैं। सबसे पहले सिंपल या फिर अफर्मेटिव पढ़ना होता है, ठीक है। देन आफ्टर नेगेटिव पढ़ना होता है। उसके बाद में इंटरगेटिव 2 टाइप के होते हैं, इंटरगेटिव फर्स्ट टाइप, इंटरगेटिव सेकेंड टाइप, ठीक है। फिर इंटरगेटिव और प्लस नेगेटिव पढ़ना होता है, यानी 5 टाइप के सेंटेंस तुमको पढ़ने होते हैं। यानी जब कोई भी एक स्टार्ट होगा तो उसके अंदर 5 पढ़ोगे। क्लियर? ठीक है, स्टार्ट करता हूँ पहला वाला, यानी कि सिंपल सेंटेंस। क्या? सिंपल सेंटेंस। सिंपल इसको बोलते हो, अफर्मेटिव भी बोलते हो। क्या बोलते हो? अफर्मेटिव, है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हो? अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। काफ़ी पढ़ोगे ना। तो चलो, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जो संरचना सूत्र होता है, स्ट्रक्चर, इसको लिख सकते हो, एक बार लिखवा दूँ, स्ट्रक्चर, है ना। क्या बोलते हो? स्ट्रक्चर, इसका मतलब होता है संरचना। क्या? संरचना, है ना। ये समझ लो कैसे क्या होता है बेटा। सबसे पहले सब्जेक्ट, डूअर यानी करता, फिर हेल्पिंग वर्ब, है ना, क्या, या तो इज, या तो एम, या तो आर, कोई एक, यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट वैसी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है बेटा। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी में लगाओगे आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट, और कोई अगर अदर वर्ड लगा है तो अदर वर्ड लास्ट में लगा दोगे, फुल स्टॉप, ठीक है। जो आप पूर्वविराम लगाते हो उसी की इंग्लिश होती है फुल स्टॉप बेटा। मैं बहुत छोटे लेवल से पढ़ा रहा हूँ आपको, कि सारी बातें एक एक बात क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं तुमको सेंटेंस देता हूँ, बनाता हूँ, ठीक है। जैसे तुम खाना खा रहे हो, तुम खाना खा रहे हो। अब देखना बेटा, सबसे पहले क्या लगा है, तुमने देखा खट से, ये तुम्हारा क्या लगाता है, रहा है, रही है, रहे हो, तो रहे हो लगा भाई, कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो बस तुम की इंग्लिश, सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश, सब्जेक्ट यानी तुम, तो यू, है ना, यू। अब यू के साथ भाई क्या लगेगा, इज, एम, की, आर। तो हम सूत्र याद करेंगे फटाक से, हम कहेंगे अच्छा सर ने मुझे बताया था कि यू के साथ आर लगेगा, ठीक है, तो यू के साथ आर, यू आर, ठीक है। अब बेटा जो देखो मेन वर्ब कहाँ होती है, जो पहचान होती है उसके जस्ट बगल में जो होती है वो मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया। और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आती है ना, सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया, है ना, मेन वर्ब, है ना। तो लगाओ ईट, क्या, खाना की क्या होती है, ईट। मेन वर्ब याद कर लेना ज़्यादा से ज़्यादा, ईट, इसमें आईएनजी जोड़ दो। ईटिंग, किसको ईटिंग, तो किसको खा रहे हो भाई, बता दो, ऑब्जेक्ट खाने को खा रहे हो ना, ईटिंग द फूड। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं भाई, ठीक है, सब लोग वीडियो को शेयर कर देना, जितना हो सके सपोर्ट करना, और जितनी बार हो सके देखना, ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। दूसरा देखता हूँ, जैसे मैंने कहा वह गीत गा रही है। तो देखो वह गीत गा रही है, अब तुम ही बता दो बेटा, वह गीत गा रही, तो लड़की की लड़का। आप कहोगे कि सर जी ये तो वह गीत गा रही है तो लड़की है, तो लड़की के लिए वह क्या यूज़ होता है, मैंने तुमको समझाया। तो कहोगे सर जी शी, क्या, शी।
सी के साथ क्या लगेगा, इज। तो शी इज गाना की क्या होती है, कहोगे सर जी सिंग होता है ना, सिंग का मतलब गाना होता है, सिंग सिंगर सुना होगा ना, तो इसमें आईएनजी लगा दो। सिंगिंग सिंगिंग द सॉन्ग या अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग कर दो, ठीक है, या द सॉन्ग कर दो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। आर्टिकल है, आर्टिकल कितने होते हैं, दो टाइप के होते हैं, टाइप दो होते हैं, है ना, ए होता है, एन होता है और द होता है ना, ये टाइप दो होते हैं और होते तीन हैं। ए एन तुम्हारा अनिश्चित होता है, ये तुम्हारा डेफिनेट आर्टिकल होता है, ये इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ना, ये तो कहीं भी लग जाते हैं बदल बदल के। नहीं पढ़े हो तुम वोवेल, स्वर के अकॉर्डिंग जो है एन लग जाता है, वैसे कॉन्सोनेंट की जगह पर क्या लगता है, ए लगता है, लेकिन वो ए आई ओ यू इसके अकॉर्डिंग नहीं लगता है भाई, ठीक है, याद रखना हमेशा बेटा, ये जो लगता है हिंदी के स्वर के अकॉर्डिंग लगता है। कभी पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को, आर्टिकल को जरूर पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि अब तुमसे मैं कहूँगा यूरोपियन बताओ तो क्या लगेगा, तो उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, तुम कहोगे यू यू, उसमें यू जबकि स्पेलिंग ई से स्टार्ट होती है, ई यू, ठीक है, तो तुम कहोगे सर जी ई लगा दो, एन लगा दो, नहीं भाई बिल्कुल नहीं लगा दो। क्यों, क्योंकि जो है उसमें क्या निकल रहा है, यू, क्या निकल रहा, हिंदी में जब पढ़ोगे यू निकल रहा, और यू तुम्हारा क्या है, व्यंजन है, तो इसमें तुम्हारा एन नहीं लगेगा, ए लगेगा। मैंने कहा यूनिवर्सिटी, क्या यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी जब तुम लिखते हो इंग्लिश में तो यू से लिखते हो ना, यूनिवर्सिटी ऐसा करके ना, ऐसा करके लिखते हो, तो तुम्हारा तो यू है, व्यंजन है ना, तो सॉरी स्वर है ना, तो तुमको एन लगना चाहिए इसके पहले, जबकि नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि इसको जब पढ़ोगे यू तो ये यू ऐसे निकलेगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ए लगेगा। इस टॉपिक को पूरा ही समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो सी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है, या फिर द सॉन्ग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूँ बेटा इतनी बातें समझ में आई होंगी, है ना। चलो एक दो एग्जाम्पल और करवा देता हूँ फटाफट, है ना। ओके बच्चे, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आई लिया, भी नहीं लिया, मैं नहीं लिया, चलो तीसरा ये ले लेता हूँ। मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ। अब बच्चे एक बात मेरी समझना, बहुत अच्छा समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं अपना, देखो बेटा, ये जो अपना अपनी अपने होता है, इनकी मीनिंग सबके हर एक सब्जेक्ट के साथ अलग अलग लगती है, समझो। अपना, अपनी, अपने कुछ कभी भी लगा हो सेंटेंस में, और तो उसकी इंग्लिश हमेशा सेम नहीं रहती, हर एक सब्जेक्ट के साथ अलग अलग लगती है, ठीक है। आओ देखते हैं। आई के साथ बच्चे माई, यू के साथ बेटा योर, यू के साथ योर, ठीक है। दे के साथ बेटा, दे के साथ देयर, ठीक है। बी के साथ बेटा आवर, ठीक है। सी के साथ बेटा, सी के साथ हर, सी और या फिर कोई लड़कियों वाला नाम हो गया, फीमेल नेम। बात समझना मेरी बहुत अच्छे से, इतने अच्छे से कोई पढ़ाता नहीं है, वो इंग्लिश पढ़ाता तो सब कुछ इंग्लिश में बुक के चला जाता है, ठीक है। मैं इंग्लिश को हिंदी में समझा समझा के पढ़ा रहा हूँ ना, तो इसको बहुत प्यार से समझना हो। मेरा गला भी अभी बहुत सही नहीं है, लेकिन मैं वीडियो तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, ठीक है, तो अच्छे से इसको पढ़ना। तो अगर कोई फीमेल नाम है, जैसे आरती ने अपना पाठ नहीं याद किया, ठीक है, ऐसे करके आ जाए, तो समझ जाना अपने की, जब आरती है कोई लड़की है तो क्या लगेगा, हर ही लगेगा, और ही है तो क्या लगेगा बेटा, हीज लगेगा, क्या लगेगा, हीज लगेगा। और अगर कोई मेल नाम है, क्या मेल नाम जैसे रोहित अपना काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो क्या लगेगा, अपने के लिए फिर हीज ही लगेगा, ठीक है। इट अगर हो, क्या बेटा, इट हो तो क्या लग जाएगा, इट्स। तो ये बेटा जरूर याद कर लेना, अपना, अपनी, अपने की इंग्लिश क्या होती है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को मैं बनाऊंगा, तुम ही बताओगे क्या बनेगा। देखो मैंने कर लिया, और ये जो हमेशा वो अपना, क्या जो भी अपना कर रहा है वो एक साथ में बनता है, वो इंग्लिश उसकी एक साथ बने। जैसे अपना पाठ, तो अपना पाठ की इंग्लिश लास्ट में बनेगी, एक साथ में बनेगी, ठीक है। समझना बहुत ध्यान से इस बात को, ठीक है। मैंने कहा मैं की इंग्लिश क्या होती है बेटा, आई, ठीक है, आई। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, सहायक क्रिया एम, तो आई एम। अब याद करना कि भाई तुमको पता होनी चाहिए, लर्न, क्या लर्न होती है ना, LEARN, लर्न। अब इसमें बेटा ING लगाओ, तो आई एम लर्निंग। अब आई सब्जेक्ट है ना, तो आई के अकॉर्डिंग अपने की लगेगी, इधर आ जाओ। आई के साथ बेटा क्या लगेगी, आई के, आप कहोगे कि सर जी आई के साथ अपने की इंग्लिश माई लगती है, तो मैं कहूँगा माई लेशन, क्या माई लेशन। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। एक और एग्जांपल लेता हूँ, चौथा, ठीक है। मैंने कहा
हम अपना पानी भाभी को फ़ोन दे आओ। हम अपना पानी पी रहे हैं। हम अपना पानी पी रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे मैं इसको बनाने की कोशिश करूँ तो मैं क्या बनाऊँगा, मैं कहूँगा बी, और बी किसके साथ क्या लगेगा, बी आर, क्योंकि ये बहुवचन है। तो बी आर, पीना की क्या होती है बेटा, ड्रिंक होता है। क्या पीना की क्या होती है, ड्रिंक होती है। बी आर ड्रिंक, इसमें आईएनजी लगाओ। बी आर ड्रिंकिंग अपना पानी की, तो हम कहेंगे हम के साथ, बी के साथ क्या लगेगा, अवर। तो बी आर ड्रिंकिंग अवर वाटर। क्या, बी आर ड्रिंकिंग अवर वाटर। उम्मीद करता हूँ बेटा इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो आपको नहीं हुई होगी, है ना। चार, देखो मैं चार एग्जाम्पल करा रहा हूँ, लेकिन अब मैं बार बार चार नहीं कराऊंगा, थोड़ा शॉर्टकट में समझाऊंगा। मैं आपको रूल समझा दिया, सबको समझा दिया। मैं दो बनवाऊंगा, ठीक। आप घर पे लगाओगे, अगर नहीं लगता है तो मैं आपको फिर आप मुझसे पूछ सकते हो कभी भी, है ना, कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। ओके बेटा, आपका ख़त्म हो गया कौन सा वाला, सिंपल या अफर्मेटिव ख़त्म हो गया। अब बेटा निगेटिव का मतलब क्या होता है, निगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो सेंटेंसेस चलो पास में डाल देता हूँ, वरना आप कहोगे कि दूर है, ठीक है। निगेटिव सेंटेंसेस, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा अच्छे से, है ना। निगेटिव का मतलब बेटा होता है नकारात्मक, ठीक है, नकारात्मक। तो देखो जो एस टी रहता है, क्या रहता है, सब्जेक्ट, इज, एम, आर, उसके बाद बेटा प्लस का क्या लगता है, नॉट लगता है। तुरंत क्या लगेगा, नॉट लगेगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इसमें आईएनजी लगेगा, और क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। फुल स्टॉप लगेगा, ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप। अदर वर्ड है वो जोड़ देना, ठीक है। चलो एग्जांपल लेता हूँ एक, देखो नॉट क्या होता है, नहीं लग जाएगा, है ना। राम घर नहीं जा रहा है, तो राम घर नहीं जा रहा है, तो कहोगे सर जी राम एक वचन है, नाम है, मैंने बताया था। इस लगा दो, राम इज़ नॉट, जाना की बेटा क्या होती है, तो कहोगे गो होती सर जी, इसमें एनजी जोड़ दो। तो राम इज़ गोइंग कहाँ, टू होम, राम इज़ गोइंग टू होम। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। क्या अच्छे से विजिबल है, पीछे दिख रहा है ना, ठीक है। बस बच्चों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगला देखो मैंने कहा तुम पत्र नहीं पढ़ रहे हो, तुम पत्र नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आप कहोगे बच्चे कि यह तुम की इंग्लिश होती है यू बहुवचन है, क्या लगेगा, यू के साथ आर लगेगा, तो मैंने लगा दिया। अब तुरंत साकिरा के बाद नॉट लगेगा। यू आर नॉट पढ़ना की बेटा क्या होती है, रीड होती, क्या होती, रीड होती है, रीड। इसमें बेटा क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा, तो आईएनजी लगा दो। यू आर नॉट रीडिंग किसको, तो कहोगे सर जी पत्र को, है ना। यू आर नॉट रीडिंग अ लेटर या फिर द लेटर, यू आर नॉट रीडिंग द लेटर, ठीक है। देखो इंग्लिश में कभी तुम बहसबाजी नहीं कर सकते हो, है ना, कहीं कुछ भी लग सकता है, ठीक है। एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज को कोई कैसे भी यूज़ कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ओके बेटा, निगेटिव समझ लिए ना। अब मैंने कहा था इंटरगेटिव दो टाइप के होते हैं। एक इंटरगेटिव होता है फर्स्ट टाइप, मैं तुमको थोड़ा सा समझा दूं। एक बेटा होता है इंटरगेटिव फर्स्ट टाइप, एक होता है इंटरगेटिव सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप क्या होता है, जिन हिंदी वाक्यों के शुरुआत में क्या शब्द लगाओ, जैसे क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या तुम पानी पी रहे हो, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, क्या तुम मूवी देख रहे हो, ये सब क्या है, इंटरगेटिव फर्स्ट टाइप। क्यों, क्योंकि इंटरगेटिव जो शब्द है वो पहले लगा है। इंटरगेटिव शब्द क्या होते हैं, क्या, कब, कौन, कैसे, कहाँ, है ना, किसने, कितना, कब, ये सब क्या है, इंटरगेटिव वर्ड है ना, शब्द हैं। और यही शब्द अगर बेटा वाक्य के बीच में लग जाए, तुम खाना क्यों खा रहे हो, तुम पानी क्यों पी रहे हो, तुम नाश्ता क्यों कर रहे हो, तुम पत्र क्यों लिख रहे हो, तुम किताब क्यों पढ़ रहे हो ना, तो ये क्या हो गया, इंटरगेटिव सेकंड टाइप। दोनों को बनाने के रूल अलग अलग रहते हैं, ठीक है। वही रूल मैं आपको समझाऊंगा, उसका सूत्र लिखता हूँ और दो एग्जाम्पल करवाता हूँ। कोई चीज़ ना समझ में आए तो इससे पहले वाले वीडियो देखना, है ना, तो उसमें मैंने सारी बातें क्लियर करी हैं। डन। चलो इंटरगेटिव फर्स्ट टाइप, इंटरगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंसेस, है ना, वो वही लिखता था, उसको मिटाया नहीं मैंने। बेटा ये ना सोचना कि मैं वीडियो नोट कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं करता हूँ भाई, है ना। ये ना सोचो कि वो हाँ छाप के पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। कभी लाइव में पढ़ाएंगे, तुमको टेंशन ना लेना। लेकिन आज तो सब छीछा लेदर हो गई है ना, छीछा लेदर समझते हो,
समझ रहे होगे उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि हमसे तुम ऑफलाइन में पढ़ते हो तो समझते हो, हमारी भाषा भी समझते हो, सब कुछ समझते हो, है ना। चलो, खासकर जो हमारे बच्चे अपने हैं ना, जो स्कूल के हैं, राजकीय स्कूल के, और जो कोचिंग के बच्चे हैं, वो पढ़ना अच्छे से, सारी बातें समझ में आएगी तुमको। चलो, तो इसका जो ST रहता है, स्ट्रक्चर क्या रहता है, तो पहले तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी ना, इज़ या फिर एम या फिर आर, ये लग गया पहले, क्योंकि जो क्या होगा उसकी इंग्लिश नहीं बनेगी। सोचो क्या की इंग्लिश पहले तुम वॉट लगा दो तो गलत हो गया सेंटेंस, उसकी जगह पर सहायक क्रिया लगेगी जिस सेंटेंस में वो होगा। मैं यहाँ पर लिख सकता था हेल्पिंग वर्ब, लेकिन मैंने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैं कॉन्टिन्यूअस तुमको पढ़ा रहा हूँ, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब मैंने डायरेक्ट वही लिखा, ठीक है। यानी सहायक क्रिया सबसे पहले क्या की जगह पर, फिर सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, ठीक है, फिर मेन वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें ING बेटा, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। क्या क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क नहीं, क्वेश्चन मार्क होता है, लेकिन मैं मार्क बोल देता हूँ मज़े मज़े में, है ना। तो समझना, मौज मस्ती करके पढ़ो, ज़्यादा लोड ना लो ज़िंदगी में, है ना। कुछ जाना नहीं है साथ तो मौज काट लो बेटा। नंबर 1 देखो, क्या तुम मैच खेल रहे हो, क्या तुम मैच खेल रहे हो, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, अच्छे से विजिबल है ना, ठीक है। देखो अब क्या है, अब सोचो इसकी तुम इंग्लिश वॉट लगा तो भाई गलत हो जाएगा, तुरंत गलत हो जाएगा ना। और सुनो, मैं तुमको बताऊं सेंटेंस पढ़ना क्यों जरूरी है, पहले बात समझ लो, 2 मिनट का ज्ञान है, ले लो। देखो सेंटेंस जब तुमको अच्छे से आएंगे ना, तो इंग्लिश बोलना थोड़ा वो सीख जाओगे, ठीक है। उसके बावजूद तुम एक्टिव पैसिव अच्छे से बना पाओगे, और तुम डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन अच्छे से बना पाओगे, ठीक है। इवन सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन भी अच्छे से इसी के माध्यम से बना पाओगे। जब तक तुम सेंटेंस का अर्थ नहीं निकाल पाओगे, सिंथेसिस या ट्रांसफॉर्मेशन बना ही नहीं सकते। क्लियर? और जो तुम्हारे फर्स्ट आप इंटर या हाई स्कूल के बोर्ड पेपर देने जा रहे हो ना, आपको लॉन्ग लिखना ना, ये इसी के दम पर लिखोगे, परेशान ना हो। मैं तुमको हर एक लेसन की समरी समझाऊंगा और लॉन्ग तुम्हारे सामने लिखूंगा, है ना। बीच में एक दफ़ा नहीं झांकूंगा, और पूरे लॉन्ग छापूंगा बोर्ड पर, है ना, पूरे चैप्टर के लॉन्ग, है ना, पूरी स्टोरी, तो उसी के दम पर, है ना। ट्रांसलेशन आपके कितने स्ट्रांग हैं, तो मेहनत करो, है ना। आज जो मेहनत कर लोगे वो कल बहुत काम आने वाली है। चलो, क्या तुम मैच खेल रहे हो, तो क्या, ये देखो सब्जेक्ट बेटा क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। तुम कहोगे तुम की इंग्लिश होती है यू क्या है, बहुवचन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगनी चाहिए, आर। तो यहाँ पर बेटा हमारा क्या लगेगा, आर यू। खेलना की क्या होती है, प्ले, आर यू प्ले में बेटा ING, क्योंकि ये मेन वर्ब है, तो आर यू प्लेइंग द मैच, ऐसे पूछोगे क्या तुम मैच खेल रहे हो, तो क्वेश्चन मार्क लगा दो, बस हो गया क्वेश्चन तुम्हारा कि क्या तुम मैच खेल रहे हो। दूसरा बेटा देखते हैं, क्या मैं कुछ भी ले लो, क्या मैं घर जा रहा हूँ, क्या मैं घर जा रहा हूँ, क्या मैं घर जा रहा हूँ। और यहाँ पर थोड़ा जो आज पहला, सच बताऊँ तो ये घर पर मैंने बोर्ड लगवाया है, वहाँ से पहली वीडियो शूट हो रही, लाइव करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लाइव हुआ नहीं, तो मैंने कहा चलो वीडियो शूट कर लेते हैं ना, क्योंकि इस बोर्ड को रवा करना था। क्या करना था, रवा करना था, ठीक है। तो आज मैंने रवा किया इसको, तो यहाँ पर इंक है ही नहीं, ठीक है, मार्कर खाली है एक, तो बस जो चल रहा चलने दो, अगली वीडियो आएगी बहुत बेहतरीन तरीके से आएगी, ठीक है। क्या मैं घर जा रहा हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, अब कहोगे बेटा मैं, क्या की इंग्लिश नहीं बनेगी, याद रखना हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगेगी इसकी जगह पर। तो मैं के साथ बेटा क्या लगती है, मैं के साथ लगता है एम, क्या लगता है एम, क्योंकि आई, मैं की इंग्लिश होती है आई, तो एम आई। जाना की क्या होती है, तो कहोगे सर जी गो में क्या लगा, तो ING, तो कहोगे एम आई गोइंग टू होम, ठीक है। होम हाउस में क्या अंतर बेटा, होम हाउस में बस इतना अंतर है कि होम अपने घर जब जाते हो तो अपने घर को होम लगा देते हो, दूसरे घर जाते हो तो हाउस लगा देते हो, दोनों सही है, लगा कुछ भी दो, कोई टेंशन। मैंने बताया ना, इंग्लिश में बहसबाजी नहीं चलती है ना, 75 मीनिंग होती है एक वर्ड की, तो बहसबाजी कभी ना करो किसी से इंग्लिश में, है ना। ओके, अब इसको मिटाता हूँ, इंटरगेटिव सेकंड टाइप समझाता हूँ, ठीक है। स्टॉप कर दो वीडियो को, ना बड़ी हो जाएगी। ओके बेटा देखो, मैंने वो इतना मिटाया खाली, ठीक है। इसको फर्स्ट टाइप से क्या कर दिया, सेकंड टाइप। मैंने आपको समझाया था सेकंड टाइप क्या होता है बेटा, सेकंड टाइप में क्या होता है, क्या कब कौन कैसे शब्द ये सब बीच में आते हैं, और इसमें इन शब्दों की इंग्लिश सबसे पहले बनाई जाती है। ये हमारे क्या है, इंटरगेटिव वर्ड है, क्या है, इंटरगेटिव वर्ड, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द हैं ये हमारे, ठीक है। इनकी इंग्लिश पहले बनेगी, अगर बीच में लगे हैं, शुरुआत में लगे तो नहीं बनेगी, लेकिन बीच में लगे तो इनकी इंग्लिश सबसे पहले बनेगी। क्लियर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे पहले WH वर्ड ही बनेगा, क्या WH वर्ड
फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ये, फिर वही, पूरी कहानी वही है। अगर तुमने एक का स्ट्रक्चर याद कर लिया ना शुरुआत में, पांच होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटरगेटिव फर्स्ट टाइप, इंटरगेटिव सेकंड टाइप और इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव, सब मतलब पूरा सेंटेंस आ गए भाई, है ना। एक बार डेडिकेशन के साथ पढ़ लो, सारी कहानी क्लियर हो जाती है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। नंबर 1 देखो, राम पतंग क्यों उड़ा रहा है। राम पतंग क्यों उड़ा रहा है, ठीक है। अगला देखो, नहीं इसको बना लेते हैं पहले। राम पतंग क्यों उड़ा रहा है, क्यों, तो क्योंकि बेटा इंग्लिश क्या बनेगी, तो कह दो। देखो अब देखो, क्यों बीच में है, अब इंग्लिश बनेगी। पहले वाला वो सी नहीं है, क्यों इंटरगेटिव वर्ड हमारा ये बीच में है ना, इसकी इंग्लिश सबसे पहले हमने कहा वाई, ठीक। अब क्या लगनी, देखो WH वर्ड बन गया। अब बेटा साक्रिया लगनी है। अब क्या लगनी है, ये कौन बताएगा, ये डूअर बताएगा, कर्ता, जो सबसे पहले लिखा होता है। तो कहोगे राम, राम क्या है, एक वचन, क्योंकि नाम है। नाम है तो क्या लगेगा, इज, वाई इज। अब इस सब्जेक्ट की इंग्लिश देखो, सब्जेक्ट लिखा है, अब सब्जेक्ट की इंग्लिश यानी सब्जेक्ट की यानी राम, तो वाई इज राम, ठीक है। अब मेन वर्ब कहोगे सर जी मेन वर्ब क्या, मैंने कहा था पहचान से जस्ट पहले मेन वर्ब होती, तो कहोगे उड़ाना, तो उड़ाना की फ्लाई, क्या फ्लाई, इसमें क्या जोड़ो ING, फ्लाइंग। अब कहोगे किसको, तो कहोगे पतंग को, है ना। तो फ्लाइंग द काइट, फ्लाइंग द काइट। उम्मीद करता हूँ ये सेंटेंस समझ में आया होगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला देखो, दूसरा समझो। सीता खाना क्यों पका रही है। सीता खाना क्यों पका रही है, ठीक है। अब देखना, क्यों की इंग्लिश बेटा सबसे पहले, क्यों सीता। अच्छा सीता थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ, सुनो, क्योंकि इज इसमें लगा था, इज इसमें भी लगेगा, तो सीता ना लेकर मैं कोई दूसरा ले लूँ, है दूसरा से ले लूँ, मैं ले लूँ तुम खाना क्यों पका रहे हो, तुम खाना क्यों पका रहे हो, इतना कर लेते हैं ना, तुम खाना क्यों पका रहे हो। इससे क्या होगा, एक प्लूरल मिल जाएगा हमको, आर का यूज़ करूँगा, इस तो लग चुका है ना, डिफरेंट टाइप एग्जाम्पल हो जाएगा। तुम, तो तुम खाना क्यों पका रहे हो, अब सही है ना, तुम खाना पकाओ, सीता क्यों पकाए खाना, तुम पकाओ तब खाओ। चलो क्योंकि इंग्लिश वाई। अब तुम क्या है, बहुवचन है, यू के साथ क्या लगता है बेटा, हमारा आर लगता है, तो हम आर लगाएंगे, वाई आर यू, ठीक है। अब पकाना की कहोगे सर जी कुक, क्या होती है कुक में ING, कुकिंग किसको कुकिंग, कहोगे खाने को, कुकिंग द फूड। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा इंटरगेटिव सेकंड टाइप खत्म, समझ में आ गया। प्रैक्टिस आपको करना है, देखो प्रैक्टिस आपको करनी है। मैंने दो बता दिए कि कितने अच्छा समझाया तुमको, एक बात समझाई ना, कि आप प्रैक्टिस करोगे, कोई दिक्कत लगती है इसमें कमेंट कर देना कि भैया दादा जो मन करे सर जी वो बोलो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है ना। बोल देना कि ये मुझे अच्छा समझा दो, और जिसकी वीडियो तुमको चाहिए, जो क्लास की चाहिए हो, तुम बोल देना, उस पर वीडियो बना दूंगा मैं, टेंशन ना लेना, बस रात का समय मुझे मिलेगा, मैं ज़रूर बनाऊँगा। चलो इसको स्टॉप करो, इसको मिटाओ। ओके बेटा, अब ये तुम्हारा है इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव। कुछ लोग ये पढ़ाते नहीं, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। कुछ लोग ये नहीं पढ़ाते, छोड़ देते हैं। जैसे इंटरगेटिव भी हो और बेटा नेगेटिव भी हो, जैसे राम खाना क्यों नहीं खा रहा है, तुम कपड़े क्यों नहीं धो रहे हो, ठीक है, ऐसे करके। या फिर मैं ऐसे कर लूँ, इंटरगेटिव फर्स्ट टाइप को लेकर कर लूँ, जैसे क्या तुम घर नहीं जा रहे हो, ठीक है, क्या तुम मैच नहीं खेल रहे हो, है ना, क्या तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, ऐसे करके भी बना सकता हूँ ना। एक ऐसे बनाऊँगा, एक वैसे बनाऊँगा, कि एक मैं इंटरगेटिव वर्ड शुरुआत में लूँगा, एक मैं इंटरगेटिव वर्ड लास्ट में लूँगा। क्लियर। चलो एक स्ट्रक्चर में एक का लिखूँगा, दो का नहीं लिखूँगा, एक का। चलो अच्छा, पहले वाले का लिखता हूँ। देखो चलो मैं क्या लेता हूँ, समझ जाना। WH वर्ड सबसे जब बीच में होगा, जब क्या कब कौन कैसे बीच में होगा, तो स्ट्रक्चर ये रहेगा, समझाता हूँ अच्छे से। WH वर्ड सहायक क्रिया सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर नॉट लगेगा सब्जेक्ट के, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें ING और प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें क्या होगा, ठीक है। अब देखना, इसका एग्जाम्पल मैं एक ले रहा हूँ, ठीक है। देखना, जैसे मैंने कहा वे अमेरिका क्यों नहीं जा रहे हैं, वे अमेरिका क्यों नहीं जा रहे हैं। तो देखना
क्यों बीच में है, जब क्यों बीच में है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले, देखो समझा चुका हूँ, बस थोड़ा सा हेर फेर है, तो क्यों की इंग्लिश पहले बन जाएगी क्योंकि क्यों बीच में लगा है। तो मैंने कहा वाई, ठीक। अब वे के लिए आर लगाओगे क्योंकि बहुवचन है, दे है ना, तो वाई आर दे, वाई आर दे। अब दे सब्जेक्ट लिख गया ना, सब्जेक्ट, अब इसके बाद नॉट, ये वाला नॉट, ठीक है। वाई आर दे नॉट जाना कि गो, इसमें आईएनजी लगाओ, गोइंग टू कहाँ, तो कहोगे अमेरिका, कहाँ अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका। क्या इतनी बात समझ में आई? उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखना, अगर मैं इंटरेक्टिव फर्स्ट टाइप से बना लूँ नेगेटिव तो कैसे बनेगा, तो देखना उसका स्ट्रक्चर थोड़ा बदल जाएगा। देखना, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या, इज़, एम या फिर आर, कोई एक चीज़, फिर बेटा सब्जेक्ट, फिर नॉट, नॉट को वैल्यू सब्जेक्ट के बाद दी जाती है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा, ठीक है। थोड़ा मार्का स्लो हो गया लेकिन आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी, उम्मीद करता हूँ सब दिख रहा होगा, ठीक है। चलो बनाते हैं नंबर 2, ठीक है। क्या 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 राहुल, क्या राहुल खेत खेत नहीं जोत रहा है, क्या राहुल खेत नहीं जोत रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो क्या मैंने क्या बोला था, शुरुआत में क्या लगा तो सहायक क्रिया लगेगी, क्या की इंग्लिश नहीं बनेगी, विजिबल है यहाँ तक, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश नहीं बनेगी, ठीक है। क्या लगाओगे, राहुल के अकॉर्डिंग इज लगेगा क्योंकि राहुल एक वचन है, तो इज राहुल, इज राहुल। अब राहुल सब्जेक्ट लग गया, तुरंत नॉट लगाओगे, इज राहुल नॉट जोतना की प्लाउ है ना, PLOUGH इसमें लगेगा, प्लाविंग, ठीक है, प्लगिंग, प्लगिंग द फील्ड, द फील्ड, FIELD। क्या इतनी बात समझ में आई, क्वेश्चन मार्क। तो बेटा अब आपको अच्छे से विजिबल होगा, आप फोटो खींच सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से लिख सकते हो, स्टॉप करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ आप जो है कमेंट करोगे और बताओगे कि सर जी या भैया या दादा जो भी मन करे बोल लो, बोलने कोई टेंशन नहीं, या फिर नाम ले लो भाई रोहित, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। और मुझे ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको उस नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। मैं हर एक वीडियो में कवर करके जल्दी जल्दी तुमको ऐसा कुछ पढ़ाऊंगा कि बस तुम्हारा हाई स्कूल, जिनका हाई स्कूल या 12th है वो पास हो जाए अच्छे से। जितनी मैं वीडियो देता हूँ बस तुम पढ़ते रहना, गारंटी के साथ सब कुछ समझ में आएगा, बहुत जल्दी तुमको सारी चीज़ें आ जाएंगी। ट्रांसलेशन आएंगे तभी एक्टिव वॉइस में तुमको समझा पाऊंगा, तभी डायरेक्ट, क्योंकि जब मैं चेंज करूंगा कि हाँ ये प्रेजेंट डिफिनिट से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जा रहा, तुम कहोगे अरे ये ऐसे यस लगा था और एकदम से ये इज़-एम-आर लग गया, कैसे लग गया पैसिव में, है ना। या फिर मैं प्रेजेंट डिफिनिट से डू डस से सीधे डिड में पहुंचाऊंगा तुमको, डायरेक्ट में तुमको कह रहे ये कैसे हो गया। तो सबके रूल पहचान जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।